G20 जैसे कूटनीति के वैश्विक मंचों पर पहले भारत की सिर्फ चिंताएं ही सुनी जाती थीं, लेकिन अब भारत दूसरे देशों के लिए संकट मोचक बन गया है। आपको याद होगा कि इसी साल अप्रैल में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत आई थीं, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु कहा था। पीएम मोदी जब प्रशांत महासागर में आबाद देशों के शिखर सम्मेलन में गए थे तो उन्हें ग्लोबल साउथ का लीडर कहा गया। किसी देश पर ऐसा भरोसा, इतनी इज्जत वैसे ही नहीं मिल जाती। इसके लिए भरोसा जीतना पड़ता है और भरोसा जीतने के लिए त्याग करना पड़ता है। दूसरे देशों के लिए भारत की दरियादिली की कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड याराना, बॉन्डिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। भारत की मेहमान नवाजी और भव्यता की ये झांकी दुनिया साल 2021 में ही देखने वाली थी। फिर देर क्यों हुई? इसके पीछे की कहानी बेहद खास है। ये कहानी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति और दोस्ती की। 30 नवंबर 2018, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। G20 शिखर सम्मेलन में इस बात का ऐलान होना था कि साल 2021 में मेजबानी भारत करेगा। ये फैसला रोटेशन के हिसाब से हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चाहत थी कि G20 के शीर्ष नेता अगर साल 2022 में भारत आए तो आनंद 2 गुना होगा। पीएम मोदी G20 समिट के साथ उन्हें भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न का भी हिस्सा बनाना चाहते थे। इटली का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इस प्रस्ताव को जब आपने सबके सामने रखा तो सबने भी इसको स्वीकार किया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन एक नया धर्म संकट प्रधानमंत्री मोदी के सामने आ गया। रोटेशन के हिसाब से साल 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया को करनी थी। साल 2023 में ही आसियान का शिखर सम्मेलन भी इंडोनेशिया में ही होना था। इंडोनेशिया एक साथ G20 और आसियान शिखर सम्मेलन के लिए तैयार नहीं था। उसने भारत से मदद मांगी। इंडोनेशिया और भारत के संबंधों का इतिहास हजारों साल पुराना है। उन्हीं संबंधों का लिहाज करते हुए पीएम मोदी ने साल 2022 में G20 की मेजबानी का मौका इंडोनेशिया के हवाले कर दिया। उनका ये फैसला दुनिया के लिए संदेश था कि बात जब दोस्ती निभाने की हो तो भारत बड़ा दिल दिखाने से पीछे नहीं हटता। कूटनीतिक रिश्तों को बड़ा बोझिल माना जाता है। औपचारिकताओं से भरी कूटनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत दोस्ती के रंग भरे, जिसका असर देखकर दुनिया दंग रह गई। शुरुआत अमेरिका से हुई, जिसके 3 राष्ट्रपतियों के साथ पीएम मोदी का वास्ता पड़ा। तीनों की स्टाइल अलग, सोच अलग, मिजाज अलग, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका के तीनों राष्ट्रपतियों से दोस्ती का अंदाज एक जैसा ही रहा। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी ओर रूस। ग्लोबल ऑर्डर में 36 का आंकड़ा रखने वाले इन 2 देशों के बारे में दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही ये माना जाता है कि कोई देश या तो अमेरिका का दोस्त हो सकता है या फिर रूस का। लेकिन भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ दोस्ती सलामत रखी। यूक्रेन युद्ध के समय सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब भारत क्या करेगा। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में दिया। उन्होंने सच्चे दोस्त की तरह किसी तीसरे से बात करने के बजाय रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सलाह दी। 16 सितंबर 2022, समरकंद, उज्बेकिस्तान। आज का युग युद्ध का है नहीं। नीयत साफ थी, इरादों में कोई खोट नहीं था और सलाह सच्ची थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की खरी बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भली लगी।